हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजयम विश्व ज्ञान मंत्रा। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ ਦੇ ऑफिशियल यूट्यूब ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ PSSB PPSC ETT ਕੈਡਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਜੀ फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी। तो एट प्रेजेंट जो जी इस अपने जो सेशन चल रहा है वो किस का चल रहा है जी, मास्टर कैडर मैथ का। अपने को एट प्रेजेंट जो जी मास्टर कैडर मैथ का फ्री ऑफ कॉस्ट फुल कोर्स जो जी ऑनगोइंग है, जिस अंदर तुहानू सिलेबस MCQ ते जो कंटेंट जो जी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो तुसी उस लिए करना की है, तुसी करना है जी चैनल नू शेयर, वीडियो नू जिन्ना वध तो वध हो सके शेयर, जिन्ने भी तुहाडे फ्रेंड ते ग्रुप सर्कल ने ग्रुप्स बने देखो जी, तुहाडे ग्रुप्स तो सारे दे बने हुए हैं, तो उन्होंने अंदर भी तुसी वीडियोज़ नू शेयर करा करो ताकि साडी अप्रोच ज़्यादा तो ज़्यादा हो सके। जिन्नी अप्रोच वधेगी उन्ने व्यूज़ वधणगे ते उन्ना ही असीं तुहाडे लई वधिया वधिया चीज़ां लेके आवांगे। ठीक है जी। हाँ जी। तो आपां जी हुण तक जिहड़ी जी अपने सेशन दे अंदर आपां हुण तक 2 टॉपिक कर चुके हाँ। किहड़े टॉपिक कर चुके हैं जी? आपां 2 टॉपिक कर लिए। एक तो कर लिया जी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ठीक है जी। ते दूजा जो टॉपिक आप कर लिया जी कंपलैक्स नंबर। जे दोनों टॉपिक्स के अंदर कोई भी डाउट रह गया, जे दोनों टॉपिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो तुसी जी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दियो, या फिर तुसी WhatsApp ग्रुप जो बनया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है उसनू ज्वाइन करके उस दे अंदर तुसी जो जी आपका टॉपिक पा दियो कि हाँ जी मैं इस टॉपिक के अंदर आ वाला चीज़ साडे अंदर डाउट के अंदर है, इस बारे सेशन करा दो तो तुहानू जो जी वो टॉपिक समझा दिता जाएगा, बिल्कुल क्लीयर करा दिता जाएगा, कोई भी तुसी डाउट नहीं रखना है। ठीक है जी। तो तुहानू होर जानकारी दे दीजिए कि विश्व ज्ञान मंत्रा यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम से तुहानू देखने को मिल जाएगा। तो तुसी जी इन्हां ते जाके विश्व ज्ञान मंत्रा नाम नाल सर्च करोगे तो तुहानू अपना चैनल उत्थे देखने को मिल जाएगा, तो तुसी उसमें ज्वाइन कर सकते हो। WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिता हुआ है। ठीक है जी। हाँ जी। इस तो इलावा कोई भी क्वेरी है तो 9111500017 ते कॉल करो तो आपकी क्वेरी नू क्लीयर करो। ठीक है जी। तुहानू कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, तुहानू कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, या तुसी चेंज चाहते, तुसी सारे दे सामने नहीं कहना चाहते, तुसी ग्रुप के अंदर नहीं दसना चाहते, तुसी कमेंट सेक्शन के अंदर नहीं करना चाहते, तो तुसी इस कॉन्टैक्ट नंबर ते कॉल करके सानू दस सकते हो कि हाँ जी आ साडा टॉपिक जे सानू समझा दिता जाए, या फिर आ साडी क्वेरी है, या तुसी आ चेंज करना है। तेरे स्टूडेंट न्यू ने जिन्होंने अजे तक चैनल सबसक्राइब नहीं किया, चैनल को सबसक्राइब कर दो तो बैल आइकन दबा दो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुहानू घंटे नाल मिल जाए। हाँ जी। अज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लेट अस सी व्हाट वी डिस्कस टू। आ की लगता आप गलत स्लाइड ते आ गए? नहीं जी, आप गलत स्लाइड ते नहीं आए, अपनी स्लाइड सही है, आप गलत नहीं चलते, आप मैथ के स्टूडेंट होकर गलत थोड़ी चलेंगे। हाँ जी। तो यह स्लाइड तुहानू की दिख रहा है क्या कि मैम तुसी सानू अजा विच कपबोर्ड दिखा रहे हो, कपड़े पे है, विच तुसी स्कूल बैग दिखा रहे हो, विच किचन ले आए, विच बुक्स ले आए, तो इत्थे तुसी मॉल भी ले आए, सुपर मार्केट ले आए। ਇਹਦਾ ਕੀ रीजन है, की लिंक है अपने टॉपिक नाल? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ है की लिंक हो सकता है? इन्हें सब ਨੂੰ देख के की लग रहा है ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ टॉपिक डिस्कस करांगे? की कॉमन है इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ? देखो सारी चीज़ां ऑर्गेनाइज्ड ने, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ऑर्गेनाइज्ड ने। आ वाइट शर्ट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ब्लैक शर्ट सैट अलग ਪਿਆ है, ਇੱਥੇ वाइट शर्ट ਦਾ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ जी अलग तो सैट किए हुए पे ने। बैग के अंदर अलग अलग देखो जी अपने को बुक सैक्शन का सैट है, अपने को नोटबुक सैक्शन का सैट है, इतने जी बोटल है। इस तरह किचन के अंदर देखो सारी चीज़ां ऑर्गेनाइज्ड, वैल ऑर्गेनाइज। इतने सारे मसालों का सैट पे, इतने दालां वगैरह पईयां ने, इतने बर्तन के अंदर अलग अलग तरह देखो ये सारे पेन्स पे ने अलग। ठीक है जी। ये सारे जो अपने को प्लेटां जिहड़ियां ने अलग अलग चीज़ां ऑर्गेनाइज, इस तरह ही इतने बुक्स के अलग अलग सैट बने हुए हैं। तो किहड़ा टॉपिक आप डिस्कस करांगे मैं बोल भी दिता, दसो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दो किहड़ा टॉपिक स्टार्ट करन जा रहे हैं जी। हाँ जी। देखो जो आप करे होंगे आ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਪਬੋਰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਦੀ ਕਪਬੋਰਡ ਇੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ऑर्गेनाइज्ड ਹੋਏਗੀ। ਕਿਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ रूम ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ रूम ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ रूम ਹੁੰਦਾ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ यूज़ करते हैं, ये चीज़ ਆਪਾਂ ਨੂੰ देखने ਨੂੰ मिलती है। तो अज का अपना टॉपिक तुहानू पता ही लग होगा किहड़ा है। अज के टॉपिक बारे किहड़ा टॉपिक डिस्कस करन जा रहे हैं जी आप अज? अज जिहड़ा आपां टॉपिक डिस्कस करन जा रहे हैं जी वो है जी तुहाडे सामने पेज सैट। हाँ जी। रियल लाइफ के अंदर सैट का मतलब होंदा है कि ऑर्गेनाइज करके रखना किसी चीज़ को अपने रियल लाइफ के अंदर, और सैट का मतलब की है कि चीज़ों ऑर्गेनाइज करके रखना। ठीक है जी। चीज़ों ऑर्गेनाइज करके रखना। मम्मी आंदी है, पापा आंदे तू तेरा कमरा सैट कर लै, तू तेरे कपड़े सैट कर लै, आ सैट बैड की चादर सैट कर दे, कुड़ियां नूं किचन सैट कर दे, दिस हर एक वर्ड के पीछे सैट 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 सैट। रियल लाइफ के अंदर तो सैट वर्ड आप इत्थे यूज़ करते हैं।
ठीक है। उस तो इलावा ज्वेलरी के अंदर कुड़ियां दे लिए आप दस देने कुड़ियां कहंदियां ने कि हाँ जी ज्वेलरी सैट लेना है, बैंगल सैट, ज्वेलरी सैट, ये चीज़ां जिहड़ियां कुड़ियां भी वर्ड यूज करदे ने उन्हां दे पिछे भी सैट वर्ड लगदा है। हुंदा की है सैट? रियल लाइफ के अंदर तो अपन पता है मैथ के अंदर भी सैट एग्जिस्ट करता है, मैथ के अंदर भी सैट एग्जिस्ट करता है। तो मैथ के अंदर सैट की होंदा जी? सैट की डेफिनेशन दसो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो, फिर मैं दसदी हाँ व्हाट डू यू मीन बाय सैट। चलो तू सैट की डेफिनेशन दसो, फिर आप देखते हैं कि सैट बारे सब तो पहला किसने स्टडी की सी। ठीक है जी। हाँ जी, तो सैट की होंदा है जी? सैट देखो अपने कोल की होंदा है कि सैट इज ए कलैक्शन ऑफ, सैट एक कलैक्शन होंदी है ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इतने वर्ड ध्यान रखो, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। सैट की है जी? सैट एक कलैक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट दी, किस दी जी? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट दी है जेडे की डिस्टिंक्ट ने ईच अदर तो, जेडे की एक दूजे तो की है अलग अलग होंदे ने, इक्को ਜਿਹੇ नहीं होंदे, डिस्टिंक्ट होंदे ने। आ है जी मैथ दी लैंग्वेज के अंदर सैट की है। सैट इज ए कलैक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब कि जेडे किसी एक रूल के अंडर आते होण, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋਣ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਦੱਸੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਰੇ ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਸੈੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ? ਸੈੱਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਟ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੈਂਟਰ ਨੇ। ਕੈਂਟਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੇ ਜੀ ਸੈੱਟ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਇਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੌਰੀ। ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਸੈੱਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਚ ਆਰ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਫਰੋਮ ਈਚ ਅਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈ ਜੀ एक दूजे तो अलग अलग होंगे हैं। तो देखो तुहानू पता होना चाहिए, तुहानू पेपर च कई बार ना जनरल क्वेश्चन आ जाता है, ऑप्शन दे देने कि आ कलैक्शन है या सैट है, तो तुहानू पता होना चाहिए कलैक्शन और सैट के अंदर डिफरेंस की है। वट इज डिफरेंस बिटवीन कलैक्शन एंड सैट। तो सब तो पहला तुहानू कलैक्शन ते सैट का डिफरेंस के बारे नॉलेज होनी चाहिए है। तो तुहानू दसदे हां कि कलैक्शन की होंदी है ते सैट की होंदा है। देखो सैट की होंदा है? सैट दे अंदर हरेक यूनीक होंदा है, हरेक डिजिट यूनीक होंदा है, डिस्टिंक्ट होंदा है ते वेल डिफाइंड होंदा है। कलैक्शन की होंदी है? कलैक्शन कोई भी डाटा, फॉर एग्जांपल मैं कहदा गुड स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, गुड स्टूडेंट्स। हुण मैनू आ दसो गुड स्टूडेंट ऑफ योर क्लास आ एक कलैक्शन है या सैट है? तो देखो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਗੁੱਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਗੁੱਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਣ ਲੱਗੇ, ਤੀਜੇ ਪਰਸਨ ਲਈ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਗੁੱਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਕਿ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆ ਚੀਜ਼ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਇੱਕ ਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਮੈਂ कहदा ਵੋਵਲਸ ਆਫ ਅਲਫਾਬੈਟ, ਵੋਵਲਸ ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर वोवल्स, तो वो सारे पता है जो किहड़े ने AEIOU आ की ने जी वेल डिफाइंड ने, आ की ने जी वेल डिफाइंड है ने ते सारे की ने डिस्टिंक्ट ने। तो आ की है जी एक सैट हैगा है, आ की है जी अपने को एक सैट है। तो सैट ते कलैक्शन के अंदर डिफरेंस होंदा है। कलैक्शन जिहड़ा की होंदी है, कलैक्शन आप कोई भी क्वेश्चन कहता तो किसी चीज़ को इकट्ठा करने लिए डाटा इकट्ठा करने कहता वो की होगी? कलैक्शन होगी। बट सैट की की खासियत है कि एक तो वेल डिफाइंड होनी चाहिए है, दूजे डिस्टिंक्ट होना चाहिए है, दूजा की है जी डिस्टिंक्ट होना चाहिए है। फॉर एग्जाम्पल हुण मैं तुहानूं एक बनाता 1 2 1 5 7, आ दसो सैट है कि नहीं है? आ सैट है या नहीं है? आ सैट नहीं है क्योंकि इसके अंदर दो एलिमेंट की आ गए जी सेम आ गए। तो सैट की डेफिनेशन की है एलिमेंट डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो आ भी एक सैट नहीं है, आ भी एक सैट नहीं है। ठीक है जी। सैट नू डिनोट किस तरह किया जाता है जी? कैपिटल लैटर्स नाल दिखाया जाता है सैट नू। फॉर एग्जाम्पल कोई सैट ए है तो ए लिखांगे, बी है तो एवें कैपिटल नाल लिखांगे, तो उस नू जिहड़ा जी करली ब्रैकेट के अंदर रिप्रजेंट किया जाता है। किस दे अंदर रिप्रजेंट करते हैं जी? करली ब्रैकेट्स के अंदर जिहड़ा जी सैल नू रिप्रजेंट करते हैं। कोई भी सैट है उसनू करली ब्रैकेट्स के अंदर रिप्रजेंट किया जाता है। ठीक है जी। हाँ जी। तो सैट नू की कैपिटल लैटर्स नाल लिखते हैं, करली ब्रैकेट्स के अंदर रिप्रजेंट करते हैं। तो जेडे अपने अंदर ऑब्जेक्ट आते हैं, जेडे करली ब्रैकेट्स के अंदर जेडे ऑब्जेक्ट लिखते हैं उन्होंने की कहते हैं एलीमेंट्स, उन्होंने कहते हैं एलीमेंट्स ऑफ सैट।
ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਸੈਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਸੈਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ कोई भी सैट है उसनू की है आप तुहानू दसता कि सैट की हुंदा है। सैट की है जी, एक सैट नू की है, सैट इज ए कलैक्शन। सैट एक कलैक्शन है किस दी जी, वैल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, वैल डिफाइंड ते वैल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दी। ठीक है जी, कोई भी आप कहते हैं कि डिस्टिंक्ट होण ते वैल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होण तो उन्हां दी आपां नूं की कहंदे आ, वो एक सैट फॉर्म कर रहे हैं, की होएगा जी, एक सैट होएगा। ठीक है जी, हुण देखो कलैक्शन ते सैट दे अंदर डिफरेंस तुहानू दसता की हुंदा है। तो दो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तुहानू पूछ लेनी आ कि कलैक्शन है या सैट है, फिर आप आगे टॉपिक बदलते हैं, कलैक्शन है या सैट है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल तुहानू कह दिता जाए, हाँ जी कलैक्शन ते सैट, क्वेश्चन है पता करना है कि आ कलैक्शन है या फिर एक सैट है। तुसीं आ चीज दसना है कि आ कलैक्शन है या सैट है। गुड प्लेयर ऑफ हॉकी, गुड प्लेयर्स ऑफ हॉकी की होएगा, हॉकी दे वधिया प्लेयर सैट है या कलैक्शन है। तो देखो जी, आ एक कलैक्शन है, हर एक दी आपदी चॉइस है। हॉकी तो चल फिर भी कर दे, क्रिकेट की गल करिए तो वह भी की है जी कलैक्शन है, क्योंकि सब दी आपदी चॉइस है। किसी दी नज़र च कोई गुड है, किसी दी नज़र च कोई गुड है, तो एक ही है जी अपने को एक कलैक्शन है। ठीक है जी, की चीज़ है जी, कलैक्शन है। इसी जगह कि मैं कह दा वोवल्स इन इंग्लिश, ऑल वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो आ की होएगा जी, आ की होएगा हुण अपने कोल, आ अपने कोल एक सैट होएगा, क्योंकि वोवल्स आपां नूं पता है 5 ही हुंदे ने, ए ई आई ओ ते यू। ठीक है जी, आ अपने कोल जिहड़ा जी वोवल्स होणगे। तो आ की बनेगा जी, एक सैट बनेगा। आ की बनेगा जी, एक सैट बनेगा। तुहानू कहते हैं नैचुरल नंबर, तो नैचुरल नंबर भी आपको पता है किहड़े हुंदे, सारियां लई नैचुरल नंबर सेम होणगे। तो नैचुरल नंबर भी की है जी, एक सैट है। नैचुरल नंबर भी की है जी, एक सैट है। या फिर तुहानू कह दिता जावे मंथ्स ऑफ ईयर स्टार्टिंग विद जे। हुण देखो साल दे महीने जिहड़े जे तो स्टार्ट हो रहे हैं, की होएगा, सेट होएगा या कलेक्शन होएगी, दसो। आ सेट है या फिर कलेक्शन है, की होएगा, सेट या कलेक्शन। हाँ जी, तो आ की होएगा जी, एक सेट होएगा, क्योंकि आ की है जी वेल डिफाइंड है, ते सारे की जी डिस्टिंक्ट भी है नहीं, सारे की ने डिस्टिंक्ट ने, तो इन्हों आप की कहांगे इट इज ए सेट। की होएगा जी, एक सेट होएगा। ठीक है जी, तो आ सी जी सेट दी डेफिनेशन। सेट की हुंदा है जी, सेट की है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। ते सेट दे अंदर एलिमेंट्स हुंदे ने, एलिमेंट किहनूं कहंदे जी, दी ऑब्जेक्ट। कोई भी सेट है जिस दे जेहड़े ऑब्जेक्ट है उन्होंने आप की कहंदे हैं जी एलिमेंट्स कहंदे हां, उन्होंने की कहंदे हैं जी एलिमेंट्स कहंदे हां। ठीक है जी, उन्होंने आप की कहंदे हैं, एलिमेंट्स कहंदे हैं। हाँ जी, हुण गल करते हैं सैट नूं रिप्रेजेंट। हुण नैक्सट आप देखते हैं अगे की डिस्कस करना है। हाँ जी, नैक्सट अपने को बनता हाउ टू राइट ए सैट, कि सैट नूं लिखना किस तरीके नाल है, सैट नूं किस तरीके नाल लिखा जाएगा। तो मैडम जी आ लिखता है सीटी सैट लिखा गया, नहीं जी आ नहीं। मैथमेटिकली सैट दी रिप्रेजेंटेशन की है, आप डिस्कस करांगे कि मैथमेटिकली किसी भी सैट नूं लिखण दा तरीका की है। तो देखते हैं की तरीका है जी अपने को सैट नूं लिखण दा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सैट, कि सैट नूं रिप्रेजेंट करन दा तरीका। हाँ जी, सैट नूं किवें रिप्रेजेंट किया जाता है, सैट नूं किवें रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो जी, सैट नूं रिप्रेजेंट करने दो तरीके ने साडे कोल, किहड़े-किहड़े, एक है जी रोस्टर फॉर्म, दूजी है जी सैट बिल्डर फॉर्म। सैट नूं आपां दो तरीके नाल रिप्रेजेंट करते हैं। पहला हुंदा जी अपने को रोस्टर फॉर्म, फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म, कि रोस्टर फॉर्म नाल आपां जिहड़ा जी सैट नूं रिप्रेजेंट करते हैं। दूजा है जी अपने कोल सैट बिल्डर फॉर्म, सैट बिल्डर फॉर्म। हाँ जी, तो रोस्टर फॉर्म के अंदर, रोस्टर फॉर्म नूं होर भी की कहते हैं, रोस्टर फॉर्म नूं टेबुलेशन मैथड ते लिस्टिंग मैथड भी कहा जाता है। रोस्टर फॉर्म नूं लिस्टिंग मैथड भी कहा जाता है, लिख लो इत्थे, फिर तुहानूं समझांदी है कंप्लीटली की हुंदी है। रोस्टर फॉर्म नूं लिस्टिंग मैथड भी कहा जाता है, टेबुलर भी कहा जाता है, टेबुलर मैथड भी कहा जाता है। ते सैट बिल्डर फॉर्म नूं जिहड़ा है जी,
ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਰੂਲ ਮੈਥਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਰੂਲ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਰੂਲ ਮੈਥਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰੂਲ ਮੈਥਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ। ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਨਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਲਿਸਟ। ਲਿਸਟਿੰਗ ਸੀ ਨਾ, ਲਿਸਟਿੰਗ ਮੈਥਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰੋਸਟ ਕਰਕੇ मतलब कि पका के, पक्की पकाई चीज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਰੋਸਟਰ ਤੋਂ ਰੋਸਟ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਸਟ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ? ਲਿਸਟਿੰਗ ਫਾਰਮ, ਲਿਸਟਿੰਗ ਮੈਥਡ ਕਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? कहना in this method, roster method अंदर क्या है कि in this method the set is represented by listing all its element। कहना set ਨੂੰ represent ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ एलिमेंट ਨੂੰ लिस्ट करके। ਉਸ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਸਿਰਫ एलिमेंट ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਿ ਆ ਨਾਮ एलिमेंट ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਗਾ ਵੋਵਲਸ ਆਫ ਐਲਫਾਬੈਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੋਵਲ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੈ, एवं वोवल ही लिख के देते तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਪਕਾਇਆ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। AEIO एज इट इज ਪਏ ਨੇ, ਦੇਖਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਮੈਥਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है जी। कि है जी इस मैथड अंदर की ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਲਿਸਟਿੰਗ ਆਲ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਸਪਰੈਟਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਾਈ ਕੋਮਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਸਾਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਮਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਮਾ ਨਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੈਪਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ? ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कहदा फॉर एग्जांपल ਤੁਹਾਨੂੰ कहदा सेट नु रोस्टर फॉर्म से सेट लिखना है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन देता राइट इन रोस्टर फॉर्म, राइट इन रोस्टर फॉर्म ਤੇ ਮੈਂ कहता x is a natural number less than 6, x is a natural number less than 6। तो ਹੁਣ मैं कहता कि x है, इसका एक सेट बनाओ। मैं कहता मैं के सिर्फ सेट इसका सेट बनाना है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ डेफिनेशन दी हुई है कि x के नेचुरल नंबर है 6 तो छोटा, तो एस दी रोस्टर फॉर्म की बनेगी? रोस्टर फॉर्म की बनेगी? पहली गल जी करली ब्रैकेट अंदर लिखना है नेचुरल नंबर कितों स्टार्ट होंगे ने 1 तो 1 2 3 4 6 तो छोटे गए तो 5 तक आने गए तो करली ब्रैकेट कोज। तो आ की बनेगी जिस दी रोस्टर फॉर्म बन गई। की बन गई जी अपने को रोस्टर फॉर्म बन गई। ठीक है जी। तो आ होंगी है जी सैट दी रोस्टर फॉर्म जिस दे अंदर एलिमेंट्स नू लिस्ट किया जाता है, ना कि कोई रूल लिखा होंगे। डायरैक्ट एलिमेंट पके पक जो ना खाना पका पकाया रोस्ट करके दिता है, तुहानू प्रॉपर भुन के खाना रेडी दिता है। तो उस तरह रोस्टर फॉर्म नू याद रखियो, तैयार बर तैयार चीज़ जो तुहानू मिलती है तो किहड़ी फॉर्म होंदी है जी? रोस्टर फॉर्म होंदी है। उम्मीद करते हैं रोस्टर फॉर्म समझ आ गई होगी। हाँ जी। नैक्सट है जी अपने कोल दूजी फॉर्म ओ की सी जी? ओ सी सैट बिल्डर फॉर्म। हुण सैट बिल्डर फॉर्म की हुंदी है? देखो उस दे अंदर की सी एलिमेंट रेडी मिले सी। इत्थे बिल्डर, बिल्डर तो याद रखना कि जी कुछ बना रहे हैं, कुछ बनाना है, बन रहा है, तो उन्होंने की कहते हैं? बिल्डर फॉर्म कहते हैं या फिर रूल मैथड। इसका दूसरा नाम तुहानू मैं दस्सिया सी रूल मैथड, है ना? कि जिस दे अंदर रूल लिखा होएगा, जिस दे अंदर रूल लिखा होएगा उसनू की कहते हैं? सैट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मैथड कहते हैं। फॉर्म नू सैट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, मैथड नू की कहते हैं जी? रूल मैथड कहते। हाँ कि तुहानू कुछ लिख के दिता होया है तो प्रॉपर डेफिनेशन देख लेंगे इसलिए अपने को की बनती है। हाँ जी। डेफिनेशन इन दिस फॉर्म द सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफाइंग द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। इस विच सैट नू रिप्रेजेंट किया जाता है एलिमेंट्स दी कॉमन प्रॉपर्टी तो कि जेडे तुहानू एलिमेंट दिते हैं उन्हां दी एक खास प्रॉपर्टी है, उन्हां दे अंदर एक कोई खास रूल है उस राही रिप्रेजेंट किया। वो रूल दस्या है ना कि एलिमेंट दस्या है। उन्होंने की दस्या है? सिर्फ ते सिर्फ वो प्रॉपर्टी है यू रूल दस्या है। तो वो केड़ी फॉर्म होएगी जी? वो सैट बिल्डर फॉर्म होएगी अपने कोल। की होएगी जी? सैट बिल्डर फॉर्म होएगी। ठीक है जी। ए सैट बिल्डर फॉर्म दे अंदर आपां किस तरह सैट नू लिखिया हुंदा है? फॉर एग्जांपल कोई सैट है ए, तब करली ब्रैकेट पहले लिखांगे x फिर डॉट, ठीक है जी, डबल डॉट x डबल डॉट फिर x दी प्रॉपर्टी लिखी हुंदी है। फॉर एग्जांपल आपां नू कह देवे x इज अ वोवल। ठीक है। की कहता? x इज ए वोवल। x की है जी? वोवल है। तो आ इसकी की है जी? आ सैट बिल्डर फॉर्म है, इसके अंदर रूल लिखे हुए हैं।
ਤਿਆਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਜੀ? AEIOU ਆ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਬਣेगी जी? रोस्टर फॉर्म। आ की है जी? सेट बिल्डर फॉर्म है। फॉर एग्जांपल होर सेट ले लेने बी कहता ਤੁਹਾਨੂੰ फॉर एग्जांपल x is a prime number less than 11। हाँ जी, आ कहता कि x एक प्राइम नंबर है किस तो 11 तो छोटा। तो आ केड़ी फॉर्म है? इसके अंदर की रूल दिता है ना कि तुहानू एलिमेंट तुहाडे सामने नहीं है, तुहाडे सामने एक प्रॉपर्टी पई है या रूल पे है। तो आ सेट बिल्डर फॉर्म है, इसकी रोस्टर फॉर्म बनावांगे तो की बनेगा जी? 2 3 5 7। ते आ अपने कोल की बन गई जी? इसकी रोस्टर फॉर्म बन गई। तो उम्मीद करती हाँ तुहानू सैट बिल्डर फॉर्म ते रोस्टर फॉर्म बारे पता लग गया होगा कि सैट बिल्डर फॉर्म केड़ी है, रोस्टर फॉर्म केड़ी है। पेपर के अंदर जो ऊपर रोस्टर फॉर्म दी है तो उसको सैट बिल्डर किवें बनानी है, इन्नी नॉलेज तो तुहानू होएगी। वो तो आप देख के क्वेश्चन के अंदर पता लगा ही सकते हाँ। तो आ सी जी सैट बिल्डर एंड रोस्टर फॉर्म। हुण नैक्सट टॉपिक देखते हैं जी, अगे आपां की डिस्कस करना है। हाँ जी, नैक्सट आपां डिस्कस करना है जी टाइप्स ऑफ सैट कि सैट दी टाइप्स केड़ियां ने, केड़े टाइप्स दे अपने कोल सैट हुंदे ने, विच टाइप्स ऑफ सैट वी हैव। हुण आपां पहला सैट दी टाइप डिस्कस करांगे। अज दे लेक्चर दे अंदर आपां बिल्कुल बेसिक्स डिस्कस करांगे जी सैट दा। ठीक है, आपां सैट ते 2 या 3 लेक्चर लगावांगे। सैट ते रिलेशन एंड फंक्शन दोनों टॉपिक ना कंबाइन है, आप कंबाइन करके करांगे तो लगभग 8 लेक्चर हो जाएंगे। जो कला सैट करांगे तो 2 या 3 लेक्चर के अंदर सैट जो कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक है भी ईजी, पर आ ना सोचो कि आ टॉपिक सैट का सुनांदा सी छड़ दिए। कई बार माइनर चीज़ां होंदियां ने जिहड़ी पेपर च बहुत कीमती होंदियां ने, इसलिए तुसीं सैशन जरूर लेना है। हाँ जी, हुण आपां देखदे हां टाइप्स ऑफ सैट कि टाइप्स ऑफ सैट केड़ियां हन। लै जी आ की आ तां खाली डब्बा आ गया साडे सामने, एम्प्टी बॉक्स है ना, एम्प्टी है ना, एम्प्टी बॉक्स आ गया। इत्थे की काम आपां टाइप्स ऑफ सैट करनी है। तो देखो जी पहले अपने कोल की है एम्प्टी बॉक्स है, तो सब तो पहला आपां टाइप डिस्कस करांगे सैट दी, वो है जी एम्प्टी सैट। हाँ जी, एम्प्टी सैट। एम्प्टी सैट की हुंदा है? खाली सैट। खाली एम्प्टी मतलब खाली, जिवें डब्बा खाली होवे सैट खाली। ठीक है, जेडे बच्चे नहीं पढ़ते, जेडे कई बार स्टूडेंट्स आंदे हैं ठीक है क्लास के अंदर, हाँ जी सर मैम साडा तो दिमाग जमा खाली है, सानू साडे दिमाग नूं भर दिओ, खाली डब्बे हैं जी असीं, सानू नॉलेज नाल भर दिओ। ठीक है ना, एवें कहंदे हैं। पर कोई भी खाली डब्बा नहीं हुंदा, सबनूं कुछ नॉलेज हुंदी है। ठीक है जी, कदे भी दिमाग अपना खाली डब्बा नहीं हुंदा। तो एवें नहीं कहना चाहिए कि असीं खाली डब्बे हाँ, हर एक बंदे नूं कुछ ना कुछ नॉलेज हुंदी ही है। तो अपनी पहली टाइप है जी एम्प्टी सैट। हाँ जी, एम्प्टी सैट की हुंदा है? खाली सैट, खाली है, सैट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। तुसी कहोगे मैम जे एवें किवें सैट पॉसीबल है? तुसी तो कहा सी वैल डिफाइंड होना चाहिए। हाँ जी होना चाहिए। तुसी कहा सी जी वैल डिफाइंड होना चाहिए, तो कोई चीज़ वैल डिफाइंड होगी तो जी खाली किवें होएगी, जिसकी कोई ना कोई डेफिनेशन हो खाली किवें होगी, तो वह भी दसदे हैं जी। पहला डेफिनेशन देख लेंदे हैं एम्प्टी सैट दी की है। हाँ जी, एम्प्टी सैट दी डेफिनेशन की है, कहंदा अ सैट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सैट। कोई सैट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसनू की कहांगे जी? एम्प्टी सैट कहांगे। एम्प्टी सैट के कुछ होर नाम भी ने, वो की ने जी? नल सैट भी कहते हैं इसनू, वॉइड सैट भी कहते हैं। नाम होर हैगे ने इसे 2, नल सैट भी कहते हैं तो इसनू वॉइड सैट भी कहा जाता है। ठीक है जी, इसनू नल सैट एंड वॉइड सैट भी कहा जाता है। तो कोई सैट है, इस सैट कोई सैट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, नो एलिमेंट, तो उसनू की कहांगे? एम्प्टी सैट कहांगे, एम्प्टी सैट कहांगे। ठीक है जी, हाँ जी। तो हुण तुसीं कहोगे मैम किवें पॉसीबल है? हुण साडे इस पॉसिबिलिटी दिखाओ, कोई एम्प्टी सैट दी एग्जांपल दो। तो एम्प्टी सैट दी मैं एक नहीं तुहानूं 2-3 एग्जांपल दे दिंदी हां जी। हाँ जी, पर पहला देख लो इसनू डिनोट किवें कीता जांदा है जी? इट इज डिनोटेड बाय फाई। इसनू फाई नाल डिनोट करदे आपां, इट इज डिनोटेड बाय फाई, इस सिंबल नाल इसनू डिनोट किया जाता है। ठीक है जी, फाई नाल जिहड़ा जी एम्प्टी सैट नू डिनोट आपां करदे हां, किस नाल डिनोट करदे हां जी? फाई नाल। ठीक है, एवें नहीं लिखना, सीधी फाई लिखनी है। एम्प्टी सैट नू फाई नाल डिनोट किया जाता है। ओके, हाँ जी। तो एग्जांपल दे देनी है। फॉर एग्जांपल मैं सैट बिल्डर फॉर्म लिख दिया एक्स इज, आपां ले लेने एग्जांपल
x is positive integer, x is positive integer less than 1। तो हुण देखो एक तो छोटा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एक तो छोटा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, आ सेट बन गया ना, वेल डिफाइन है, डेफिनेशन बन रही है कि x कोई पॉजिटिव इंटीजर है एक तो छोटा, पर अजिहा कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता। तुसी कहोगे जीरो मैडम, जीरो देखो जी तुहानू जदों मैं कंपलैक्स नंबर कराया सी तो दस्सिया सी जीरो की है नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव दे अंदर आ गया है, तो जीरो नु कदे पॉजिटिव दे अंदर ले लेना ना नेगेटिव दे अंदर लेना। तो अपने कोल की बन गया जी, एक नल सेट बन गया, एम्प्टी सेट बन गया, जिसदी डेफिनेशन भी तुहाडे कोल है ते जेड़ा कि अपने कोल है, जेड़ा कि अपने कोल एम्प्टी भी है। या फिर कह दवां x इज ए प्राइम नंबर, x is a even prime number greater than 3, या फिर 2 ही लिख लो। दो तो बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, नहीं करता ना, तो आ भी की बनेगा जी कि एम्प्टी सेट बनेगा। इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स ने। या फिर आप कहना कि x is a set of all integer whose square is 2, x is set of all integer, x ਉਹਨਾਂ ਇੰਟੀਜਰ ਦਾ ਸੈਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੁਅਰ 2 ਹੈ। ਕੋਈ ਇੰਟੀਜਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟੀਜਰ ਐਗजिस्ट ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੰਟੀਜਰ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਇਮੇਜਨਰੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆਪਾਂ 2 ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, x is a, ਦੋ ਲਿਖ ਹੀ ਦਿੰਨੀ ਆ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। मैं की किया, x is set of all integers whose square is 2, whose square is 2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ दो किसी इंटीजर ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 5 ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਨਾਮ ਨੇ, ਨਲ ਸੈਟ, ਵੋਇਡ ਸੈਟ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਪਿਆ ਹੈ, ठीक है। हुण आपां इहनूं हौली हौली भरना शुरू करना है, ठीक है। तुसीं एवें समझ लो कि तुहाडे माइंड दे अंदर मैथ दा कोई ज्ञान नहीं सी, ते हुण आपां इहनूं भरना शुरू करता। इहदे अंदर आपां एक चीज़ एक पासे करके रख ली, दो चीज़ां रख लिया, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट रख लिया, ते उस तो बाद कंपलैक्स नंबर रख लिया। ते अज तो आपां तीजी चीज़ भी पानी शुरू करती, वो की है जी, सैट, ठीक है ना। तो इस तरह आपां इसनूं पूरा भर दांगे, ते जदों मास्टर कैडर दा पेपर आएगा तां खिलार दा कि इहनूं बाहर सिस्टमैटिकली वे नाल भरांगे, ताकि जदों पेपर दे अंदर जिहड़ा क्वेश्चन आवे उत्थे ओही टॉपिक आपां ला के सोल्व कर दईए। हाँ जी, आता सी जी एम्प्टी सैट, गल्लां थोड़ियां करदे हां। नैक्सट है जी सैकेंड टाइप तुहाडे कोल सिंगलटन सैट। हुण सिंगलटन सैट की होगा, नाम तो पता चलता है सिंगल। सिंगल कौन हुंदे ने, सिंगल परसन कौन हुंदे ने, कल्ला है जिहड़ा, ठीक है, उहनूं कहंदे आ सिंगल है। सब ने आपदे उत्ते फेसबुक इंस्टाग्राम ऐड ते ना लिखिया हुंदा स्टेटस सिंगल, भावें असल च होवे ना ठीक है ना। अजकल 90% केस के अंदर नहीं होंगे, 10% बेचारे शरीफ साडे वर्गे वो सिंगलटन सैट के अंदर आते हैं। सिंगलटन सैट की होंदा जी, देखो सिंगलटन सैट किसनूं कहंदे आ, जिस सैट के अंदर, जिस सैट के अंदर सिंगल, जिवें जेडे सिंगल ने उन्होंने पता ही है सिंगल की होंदा है, कल्ला। जिस सैट के अंदर इको एलीमेंट होवे उसनूं की कहंदे आ, सिंगलटन सैट कहंदे आ। डेफिनेशन देख लो तुसीं की होएगी सिंगलटन सैट दी। हाँ जी, कहना ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट, कोई सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, उसनूं की कहंदे आ सिंगलटन सेट कहंदे आ। ए सेट कंसिस्टिंग ओनली ए सिंगल एलिमेंट इज नोन एज ए सिंगलटन सेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुहानूं एक सेट देता ए जिसके अंदर इकल्ला एक ही एलिमेंट है ए, तो आ की है जी सिंगलटन सेट है, आ की है जी सिंगलटन सेट है। एक सेट ले लेंगे आपां, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर सिंगलटन सेट की एग्जांपल ले लेने आ। एक्स इज ए, माई एग्जांपल लेनी है सिंगलटन नहीं हमेशा। एक्स इज ए इवन प्राइम नंबर, x is a even प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर की है, इको ही अपने कोल, वो केड़ा है जी, 2 है। तो आ भी की है जी एक सिंगलटन सेट है। जेड़े सेट के अंदर कल्ला एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा उसनूं की कहांगे, सिंगलटन सेट कहांगे। मैनूं आ दसो, आ 0 है, आ एम्प्टी सेट है या सिंगलटन सेट है, कमेंट च करो। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट किया जाए, इज इट सिंगलटन सेट और इज एम्प्टी सेट, व्हाट इज दिस, ये क्या है, क्या है, कौन था, क्या है ये 0। तो आ गई है जी का एक सिंगलटन सेट है, अंदर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है।
आ एक की है जी सिंगलटन सैट है, इस अंदर एलिमेंट एक जीरो एग्जिस्ट कर रहा है। सिग्नल सैट नो आप जीरो नाल नहीं लिखते, नल सैट नो आप 5 नाल डिनोट करते हैं, है ना। तो आ की है जी सिंगलटन सैट है जिसका एक एलिमेंट है जो कि है जी जीरो है। आ सी जी सेकंड टाइप। हाँ जी नैक्सट देखते हैं थर्ड टाइप की है जी। थर्ड टाइप है साढ़े कोल फाइनाइट सैट। फाइनाइट हुण फाइनाइट सैट केड़ा हुंदा है, नाम तो ही पता लग रहा है जिस दी गिनती फाइनाइट होवे। जिस दी गिनती फाइनाइट होवे उसनूं की कहांगे जी फाइनाइट सैट कहांगे। फॉर एग्जांपल किसी सैट के अंदर 10 एलिमेंट है, किसी अंदर 20 है, किसी अंदर 100 है, 1000 है, कि प्रॉपर गिनती है। गिनती भावें कितनी वड्डी होवे पर प्रॉपर गिनती हैगी है, गिनती एग्जिस्ट करती है, उसनूं आपां की कहंदे हां जी, उसनूं कहंदे हां फाइनाइट सैट। की कह जांदा जी फाइनाइट सैट कहंदे हां जिस दी गिनती एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी। तो डेफिनेशन की होगी फाइनाइट सेट दी, कहते ए सेट विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। कोई सेट है जिस दे अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, गिनती सीमित नंबर ने, सीमित एलिमेंट हैगे ने, तो उसनूं आपां की कहंदे हां फाइनाइट सेट कहंदे हां। जिस सेट दे अंदर सीमित है गिनती जड़ी है एलिमेंट्स दी, तो उस सेट नूं की कहा जांदा है, उस सेट नूं जी फाइनाइट सेट कहा जांदा है। ठीक है जी, क्लियर हो गया होगा। What do you mean by a finite set? A set which have a finite number of element is called finite set. एग्जाम्पल दे देने हाँ, जिवें कि अपने को ए सेट है वोवल्स वाला AEIOU, तो आ की है जी एक फाइनाइट सेट है। आ की है जी एक अपने को फाइनाइट सेट हैगा है। ठीक है जी। ते उस दे बाद फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूँ सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिख लेना x belongs to natural number and x minus 1 x minus 2 इक्वल 0। तो आ भी की है जी अपने को एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि इस अंदर अपने को दो ही एलिमेंट आएंगे, एक x1 आएगा तो एक x2 आएगा। ठीक है जी। तो आएगा सी जी अपने को फाइनाइट सेट जिस दी गिनती लिमिटेड होवे, जिस दे अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जड़े जी फाइनाइट होण, जिन्हां दी आपां गिनती पता कर सकीए, तो वो अपने कोल की हुंदे जी फाइनाइट सेट हुंदे ने। उन्हां नूं की कहंदे हां फाइनाइट सेट कहंदे हां। फॉर एग्जांपल आपां एक सेट होर लेने आ C x belongs to n and x square equal 4। ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ फाइनाइट सेट है जिस दी गिनती समान है। 4 लेके बनेगा, इसके अपने को थोड़े से एलिमेंट बनेंगे, 2 बनेगा प्लस माइनस 2 बनेगा, तो आ भी की जी फाइनाइट सेट है। इन्हां दे अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट अपन पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन्हां दे अंदर पता है। तो देखो जी नंबर ऑफ एलिमेंट की जो गिनती अपन पता हो तो उसनूं की कहंदे आ फाइनाइट सेट कहंदे आ। तो देखो जी किसी भी सेट का ऑर्डर की होंदा है। हुण फाइनाइट सेट की गल आ गई तो आपां कहांगे ऑर्डर भी पता होना चाहिए तुहानूं। ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट, किसी फाइनाइट सेट का ऑर्डर की हुंदा है, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट, किसी फाइनाइट सेट का ऑर्डर की हुंदा है, की हुंदा है जी। हाँ जी, तो दस दे तुहानूं व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। कहते जी नंबर ऑफ एलिमेंट की चीज है जी, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ सेट। कि जिन्ने उस सेट के अंदर एलिमेंट है, जिन्ने उस सेट के अंदर एलिमेंट है उसनूं की कहंदे हैं जी उस सेट का ऑर्डर कहंदे हां। की कह जांदा जी ऑर्डर कहंदे हां। इसनूं आपां जिहड़ा जी ऑर्डर ऑफ ए नाल डिनोट करदे हां, या फिर इसनूं आपां नंबर ऑफ ए नाल डिनोट करदे हां। ते इस दा दूजा नाम की है जी कार्डिनल नंबर है, कार्डिनल नंबर भी कहंदे हां। ऑर्डर ऑफ सेट नूं कार्डिनल नंबर भी कहा जाता है। ठीक है जी, की कहते हैं कार्डिनल नंबर भी कहा जाता है ऑर्डर ऑफ सेट नूं। और फॉर एग्जांपल तुहानूं कोई एग्जांपल दे दिए तो तुहानूं की है कि इस सेट दा कार्डिनल नंबर पता करो या इस दा ऑर्डर पता करो। ठीक है जी, आप एग्जांपल लेके चलते हाँ, कोई सेट लेने हाँ तो उसका ऑर्डर पता करते हाँ तो उसका कार्डिनल नंबर भी पता कर लेने। हाँ जी, लेट अस शो कोई सेट ले लिया, कोई सेट है जी ए अपने कोल। ठीक है, कोई सेट ले लेने ए, जिस दे अंदर आ है तो इस दा कार्डिनल नंबर कितना होएगा, कितना होएगा इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना होएगा जी 2 होएगा। इसका ऑर्डर अपने कोल कितना होएगा जी, इसका ऑर्डर अपने कोल 2 होएगा। कितना है सेट का ऑर्डर 2 है।
तो उम्मीद करते हैं ऑर्डर ऑफ सेट या कार्डिनल नंबर बारे समझ आ गया होगा। ठीक है, इस तो बाद एक चीज नोट कर लियो, एक चीज नोट कर लियो, कोई भी जरा ऑर्डर ऑफ ए सेट 0 है, जे ऑर्डर ऑफ सेट इज 0 है तो वो की होएगा जी, वो एक एम्प्टी सेट होएगा। जे किसी सेट का ऑर्डर 0 है तो की होगा जी एम्प्टी सेट होएगा, किसी सेट का कार्डिनल नंबर 0 है तो की होगा जी एम्प्टी सेट होएगा। ठीक है, दूजी गल, जे ऑर्डर ऑफ सेट 1 है, ऑर्डर ऑफ सेट 1 है तो वो की होएगा जी, वो एक सिंगलटन सेट होएगा। वो साडे कोल की होएगा जी एक सिंगलटन सेट होएगा। जे सेट का ऑर्डर 1 है तो सिंगलटन, जे सेट का ऑर्डर 0 है तो एम्प्टी सेट होएगा। तो आ सी जी ऑर्डर। हाँ जी, नैक्सट टाइप जी आती है जी अपने कोल सेट की, वो की आती है जी, वो है जी इनफाइनाइट सेट। हुण आपां पढ़दे हां इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट की हुंदा है? इनफाइनाइट वर्ड तो की पता लग रहा है इनफाइनाइट वर्ड तो कि जिस दे एलिमेंट इनफाइनाइट होण, जिस दे एलिमेंट्स दी आपां गिणती ही ना कर सकीए, जिस दे एलिमेंट इनफाइनाइट ने ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਹੈ 1 2 3 ਅਨੰਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। फॉर डेफिनेशन किया है, ए सेट विच हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कोई सेट है जिस दे अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है, अणगिनत है, तो उसनू की कहते हैं इनफाइनाइट सेट कहते हैं। उन्होंने की कहा जाता है जी इनफाइनाइट सेट कहा जाता है। ठीक है जी, आप एग्जाम्पल ले लेना कोई इनफाइनाइट सेट दी। फॉर एग्जाम्पल तुहाडे कोल कोई सेट है ए एक्स एक्स ते एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ओड। तो हुण देखो ओड नेचुरल नंबरां दी तो गिनती अनंत है, तो आ की है जी इनफाइनाइट सेट है। ओड नेचुरल नंबर तो बहुत सारे ने, तो आ की है जी एक इनफाइनाइट सेट है। केड़ा सेट है जी इनफाइनाइट सेट है। ठीक है जी, कोई तुहानू बी सेट देता 1 2 3 4 4 4 है चलिया जा रहा है, तो आ भी की है जी एक इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट का ऑर्डर कितना होगा दस्सियो, कमेंट सैक्शन का कमेंट करियो, पता चले तुहानू की पता है। इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर कितना होएगा, कर दो कमेंट सैक्शन अंदर कमेंट कितना होएगा। तो याद रखियो जी, याद रखियो तुसी कि इनफाइनाइट सेट का ऑर्डर नेवर डिफाइंड। द ऑर्डर ऑफ इनफाइनाइट सेट इज नेवर डिफाइंड, कदे भी डिफाइंड नहीं होंदा। इनफाइनाइट सेट का ऑर्डर जिहड़ा जी कदे भी डिफाइंड नहीं होंदा। कोई सेट है जिस दे नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट ने, तो वो सेट की होएगा इनफाइनाइट सेट होएगा। दो एग्जांपल दे दियां, रोस्टर फॉर्म के अंदर ते सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, दोनों के अंदर तुहानू एग्जांपल जिहड़ियां मैं प्रोवाइड करातियां, तो तुहानू समझ आ गया होएगा इनफाइनाइट सेट। हाँ जी, नैक्सट ऑप्शन है साडे कोल, नैक्सट टाइप है जी यूनिवर्सल सेट। हुण यूनिवर्सल सेट की होंदा है? यूनिवर्सल वर्ड तो की पता लगता है, आप कहते हैं आ चीज़ यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ जी हरेक जगह लागू होंदी है, जिस अंदर सारा कुछ आ जाता है, जी हरेक जगह एलिजिबल है जी, ठीक है ना, उन्होंने कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। जी सच्चाई हरेक जगह लागू होंदी है उसको की कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। साइंस वाले स्टूडेंट को पता होगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़िया है ना, जिन्होंने स्टूडेंट्स को साइंस सब्जेक्ट है उन्होंने पता होगा। बाकी इंग्लिश वाले पता होगा, जो नरेशन के अंदर करते हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ है वो एज इट इज रहिंदा जी, दैट लगा दो तो यूनिवर्सल ट्रुथ वाले सेंटेंस सेम रहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह मैथ वाले स्टूडेंट्स लिए भी यूनिवर्सल वर्ड एग्जिस्ट करता है जी। तो यूनिवर्सल सेट की होंदा है, लेट अस सी व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट। हाँ जी, कि ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट विच अकर इन द डिस्कशन। तुसी कोई डिस्कशन कर रहे हो, तुहाडे कोल कोई सेट बन रहा है, तुसी 4-5 बंदे डिस्कशन कर रहे हो, एक बंदे का सेट अलग है, दूसरे अलग है, तीसरे का अलग है। इस डिस्कशन के अंदर जिन्ने भी पॉसिबल एलिमेंट्स ने, जिन्ने भी एलिमेंट पॉसिबल हो सकते हैं, उन्होंने सारे का इकट्ठा सेट बना दिए, उन्होंने की कहते हैं यूनिवर्सल सेट कहते हैं। उन्होंने सारे का सेट इकट्ठा बना दिए, सारे इकट्ठा कर दिया, तो उसको की कहते हैं यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। की कहा जाता है जी यूनिवर्सल सेट, उसको आप फिर नाम देंगे हाँ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। या फिर कहते हैं इफ देयर आर सम सेट,
या फिर दूसरे शब्दां च करिए कि ਤੁਹਾਡੇ अंडर कंसीडरेशन कुछ सेट ने इफ देयर आर सम सेट अंडर कंसीडरेशन, ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਬ ਸੈਟ ਨੇ ਤਾਂ ਸੈਟ ਆਫ ਈਚ ਆਫ ਥੀਸ ਇਜ਼, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਬਣੇਗਾ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਲੈ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ एग्जांपल। हाँ जी, अपने को कोई सेट है, मान लो A 2 3 4 5, एक सेट है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ B 1 5 6 7 8 9, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੈੱਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਯੂ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈੱਟ ਹੈ ਯੂ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी, आ एलिमेंट है तो आ अपने को की बन गया। इस तो वध भी हो सकते हैं, 10 11 भी हो सकते हैं, 10 हो गया 11 और एक एलिमेंट एक्स्ट्रा लिखते हैं। तो आई सैट जो जी इन्होंने दोनों सैट का की बन गया, इन्हों का की बन गया जी, यूनीवर्सल सैट बन चुका है। यूनीवर्सल सैट का मतलब कि तुहानू कुछ सैट दिते हुए हैं तो उन्होंने सैट्स के सारे एलिमेंट इस अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आ सैट की है जी, उन्होंने सैट का यूनीवर्सल सैट बन जूगा, उन्हों का की बन जाएगा जी, यूनीवर्सल सैट बन जूगा। ठीक है जी, तो ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 3 ਸੈੱਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, 4 ਜਿੰਨੇ ਵੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ A ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 3 7, ਠੀਕ ਹੈ, B ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 6 8 9, C ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 4 10 13 ਤੇ U ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ 14 ਲਿਖਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਸੈਟਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਟਸ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟ। हाँ जी, नेक्स्ट टाइप देखते हाँ, नेक्स्ट है जी इक्वल सेट। हुण इक्वल आ साइन ला देंगे मैथ के अंदर, इक्वल मैथ के अंदर इक्वल बिना तो कोई कम ही नहीं है, हर एक जगह इक्वल इक्वल इक्वल। इक्वल क्यों होंदा, बराबर, बराबर मतलब इक्को जेहे, इक्को जेहे। तो सैट नूं इक्वल कदों किया जाता है, ध्यान रखियो, टू सैट A एंड B, कोई दो सैट ने A ते B आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A, कि हरेक A दा हरेक एलिमेंट B दा होवे एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B इज एन एलिमेंट ऑफ A। की कह रहा है, A दा हरेक एलिमेंट B दा एलिमेंट होवे ते B दा हरेक एलिमेंट A दा एलिमेंट होवे। इत्थे और नहीं है, एंड वर्ड है, ਇਹਦਾ मतलब दोनों चीज़ां ही होण, कल्ला आ नहीं है कि A ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ गया 1 2 3, B ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ गया 1 2 3 4, ਤਾਂ A ਤੇ B बराबर कदे नहीं होणगे। बराबर होने की है, इस दे सारे एलिमेंट इस दे अंदर एग्जिस्ट होने चाहिए, इस दे सारे एलिमेंट इस अंदर एग्जिस्ट होंगे, तो आप कहांगे कि दोनों सैट के ने इक्विवेलेंट्स, इक्वल सैट ने, सॉरी इक्वल सैट। फॉर एग्जांपल A है जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 9 7 8 ਤੇ B ਸੈਟ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7 8 9, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਕੀ? हाँ जी, बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि A दे सारे एलिमेंट B दे अंदर ने ते B दे सारे एलिमेंट A दे अंदर ने, तो इसमें इक्वल नाल ही डिनोट कर दिया, A इक्वल B हैगा है, A जेड़ा है B दे इक्वल है। तो ये दोनों सेट की ने इक्वल सेट ने, बराबर दे सेट ने, दोनों एक दूजे दे बराबर हैं, दोनों की ने एक दूजे दे अपने कोल बराबर हैं। ठीक है जी, हाँ जी। नैक्सट टाइप ऑफ सैट है जी साडे कोल इक्विवेलेंट सैट। हुण दोनों च कन्फ्यूज ना होए, ओ से इक्वल ते आ है इक्विवेलेंट। आपां इक्विवेलेंट दा साइन पढ़िया ना मैट्रिक्स दे अंदर, दिख के सी मैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स लई। हाँ जी, फर्क हुंदा है इक्वल ते इक्विवेलेंट दे। इक्विवेलेंट सैट की हुंदा है, इक्विवेलेंट सैट की हुंदा है, तो इक्विवेलेंट सैट नूं किहनूं कहंदे आ, कोई भी दो फाइनाइट सैट ने A ते B, कोई भी दो तुहाडे कोल फाइनाइट सैट ने A ते B, उन्हां नूं इक्विवेलेंट कदों कवांगे, जे उन्हां दे अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ने। एलिमेंट का सेम होना जरूरी नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होण तां ओह की बन जाणगे जी, इक्विवेलेंट सैट बन जाणगे। किहड़े बन जाणगे जी, इक्विवेलेंट। किन्ना ऑर्डर ऑफ A
बराबर आ जाए ऑर्डर ऑफ बी दे तो वो की होणगे जी इक्विवेलेंट सैट होणगे। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ए सैट है तुहाडे कोल 1 2 3 4, बी सैट है जी तुहाडे कोल 7 5 6 8, तो ये दोनों की ने इक्विवेलेंट सैट ने। ए जड़ा जी बी दे इक्विवेलेंट, ए जड़ा बी दे इक्विवेलेंट हैगा है। तो ये दोनों सैट की ने इक्विवेलेंट सैट ने जिन्हां दा ऑर्डर सेम होएगा वो की होंगे इक्विवेलेंट। ते दोनों फाइनाइट होने चाहिए ने, कोई भी दो इनफाइनाइट सैट नो आप इक्विवेलेंट नहीं कह सकते। ठीक है, दोनों सेट की होंगे जी फाइनाइट होंगे, दोनों सेट की होंगे फाइनाइट सेट होंगे तो उन्होंने आप की कहांगे इक्विवेलेंट सैट कहांगे। ठीक है जी, जो उन्होंने ऑर्डर नंबर सेम है ने, दोनों के अंदर ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है, फिर दोनों के अंदर एलीमेंट्स की गिनती सेम है तो उन्होंने की कहांगे इक्विवेलेंट सेट कहांगे। एक चीज याद रखियो, एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट। हरेक इक्वल सेट इक्विवेलेंट हुंदा है, हरेक इक्वल सेट इक्विवेलेंट हुंदा है, बट एवरी इक्विवेलेंट सेट इज नॉट इक्वल। एवरी इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं हुंदा, इज नीड नॉट टू बी इक्वल। ठीक है, कोई भी दो इक्विवेलेंट सेट है, ये दोनों इक्विवेलेंट है पर इक्वल नहीं है, पर कोई भी दो इक्वल सेट ले लियो वो इक्विवेलेंट होने होंगे, क्योंकि इक्वल होंगे तो नंबर बराबर होंगे, नंबर बराबर है तो इक्विवेलेंट आपे ही हो जाएगा। आ चीज़ आ इंप्लाई करता है पर आ चीज़ आ इंप्लाई नहीं करता। ठीक है जी, तो उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप जड़ी है जी अपने कोल वो है जी सबसेट। नेक्स्ट आप देखते हैं सबसेट किसनू कहा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय अ सबसेट? सबसेट की हुंदा है, की हुंदा जी सबसेट? सबसेट की हुंदा है, सबसेट की हुंदा है कोई भी दो सेट ने अपने कोल ए ते बी, ए ते बी अपने कोल कोई दो सेट ने, देन ए इज सेट टू बी सबसेट। तो आप ए नू बी दा सबसेट कदों कहांगे जे ए दा हर एक एलिमेंट बी दा एलिमेंट होवे। वाइस वर्सा होने की जरूरत नहीं है, इक्वल के अंदर वाइस वर्सा से ना सबसेट लिए की है कि ए जड़ा है, ए जड़ा जी बी दा सबसेट होएगा, बी दा सबसेट होएगा जे ए दे सारे एलिमेंट बी नू बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल जे ए कोई एलिमेंट है बिलोंग करता है ए नू, बिलोंग दा साइन होंदा है, तो जे ओ बी नू भी बिलोंग करता है तो ए की होएगा जी इस दा सबसेट हो जाएगा। सारे एलिमेंट होने चाहिए, ए दे सारे एलिमेंट बी दे अंदर एग्जिस्ट कर रहे ना तो ए जड़ा जी बी दा सबसेट होएगा। इसमें हमें डिनोट करते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। ए की हो जाएगा जी बी दा सबसेट हो जाएगा। ठीक है, ए की हो जाएगा अपने को बी दा सबसेट हो जाएगा कि ए दे सारे एलिमेंट बी दे अंदर एग्जिस्ट कर रहे ने तो आप की कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। एग्जांपल ले लेने फिर। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल अपने को कोई सेट है ए, ठीक है, ए दे एलिमेंट है 7 8 9 10 ते बी दे एलिमेंट है 1 2 3 4 7 8 9 10। आ बी दे एलिमेंट है। ठीक है जी, आ बी दे एलिमेंट है तो ए दे देखो सारे एलिमेंट इस दे अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो ए की है जी इस दा सबसेट है, ए बी दा की है जी सबसेट है, ते आ सबसेट दा साइन हुंदा है इस तरीके नाल। ए की है जी बी दा सबसेट है। ठीक है, सबसेट दे नाल एक चीज और हुंदी है, ओ हुंदा जी सुपरसेट। सुपरसेट की होएगा बी जड़ा जी ए दा सुपरसेट है, कहने दा मतलब जिस दे अंदर इसदे सारे एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सेट की हो गया जी सुपरसेट हो गया। बी की है जी बी इज सुपरसेट ऑफ ए, बी की है जी ए दा सुपरसेट है इस एग्जांपल दे अंदर। तो आ सी जी सबसेट दी डेफिनेशन। कोई भी दो सेट दिते हुए हो तो एक सेट दूसरे का सबसेट उदों ही होएगा जदों ओ सेट दे सारे एलिमेंट दूसरे सेट दे अंदर एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, तो उसनु कहंदे सबसेट, उसनु की कहंदे हैं जी सबसेट कहंदे। हाँ, हुण अगे गल आ जांदी जी प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट की हुंदा है, किसनु कहंदे हैं प्रॉपर सबसेट? तो देखो जी आप हुण एक सेट ले लेने ए,
ए दे अंदर एलिमेंट ने 1 3 4 5, ठीक है। अगे कुछ सैट है ने 1, इस दे अगे मैं सैट बना लेने, केड़े केड़े बननगे 2, जब बड़ा ले लिया छोटा ले लिया, थोड़ा कट लिखना पड़ेगा। हाँ जी, ए अपने को सेट है 1 2 3, तो इस दे केड़े केड़े सबसेट बननगे, 1 भी इसका सबसेट होएगा, 2 भी होएगा, ठीक है। हाँ जी, 3 भी होएगा, ओके। 1 एंड 2 भी होंगे, 1 एंड 3 भी होएगा, 2 एंड 3 भी होएगा, 1 2 3 भी होएगा, मैं 3 ਨੂੰ बार बार करली ब्रैकेट बना रही हूं, ते 5 भी होएगा, ठीक है जी। ये सारे इस दे की बन गए जी अपने कोल, ये सारे इस दे सबसेट बन गए, ये सारे इस दे सबसेट है ने, ठीक है। 5 भी होएगा, 5 दे 12 नहीं लानी सी, कर ले रुको। 5 इसका सबसेट है, एम्प्टी सेट जड़ा ना हर एक सेट का सबसेट हुंदा, याद रखियो। एम्प्टी सेट जड़ा जी हर एक सेट का सबसेट हुंदा है। तो इस दिन सबसेट बन गए, आ भी सबसेट, आ भी सबसेट, आ भी सबसेट, आ भी, आ सारे की बन गए सबसेट। हुण प्रॉपर सबसेट की हुंदा है, प्रॉपर सबसेट की हुंदा है कि कहंदे इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए कोई बी दा सबसेट है ते ए बी दे बराबर नहीं है, ता कहांगे ए उसका प्रॉपर सबसेट है, ता उसनु प्रॉपर सबसेट कहा जाऊगा। कहने दा मतलब कि हुण इत्थे है ए जड़े आ ए है, आ मन लेने आ अपने को डेफिनेशन अंदर ए दी गल चल रही है। फॉर एग्जांपल आ अपने को एक सेट है ए, ठीक है, इस दे आपां सबसेट बनाया है, तो केड़े-केड़े इस दे अंदर प्रॉपर सबसेट होंगे, केड़े-केड़े प्रॉपर सबसेट होंगे जेड़े कि इसके बराबर नहीं होंगे। आ भी बराबर नहीं है, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर 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 प्रॉपर, पर आ की है जी आ प्रॉपर सबसेट नहीं है, आ इस दा प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि इस दे अंदर की हो गया जी आ इस दे बराबर आ गया, आ ए दे बराबर आ गया। मान लो इसका नाम बी देता तो ए इत्थे बी दे बराबर आ गया, तो बी जड़ा जी ए दा प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर आ गए। तो ओ सबसेट सारे, ओ सारे सबसेट जेडे बराबर नहीं होंगे उन्होंने की कहांगे जी प्रॉपर सबसेट कहांगे, ते प्रॉपर सबसेट नूं इवें लिखते हैं, ठीक है जी। अदरवाइज जे बराबर होने की चांस है, फॉर एग्जाम्पल जिवें बी सी, ठीक है, तो बी की सी जी, बी नूं आपां लिख सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए। आ प्रॉपर सबसेट नहीं है, आ इस दे बराबर भी है, जो बराबर का साइन लग गया तो आप कहोगे प्रॉपर सबसेट नहीं है, वो प्रॉपर सबसेट साडे कोल नहीं है, ठीक है जी। तो आ सी जी प्रॉपर सबसेट, ते जेड़ा इस दे अंदर प्रॉपर बराबर आ गया वो की हो जाएगा जी इम्प्रॉपर सबसेट। हुण जेड़ा अपने कोल 1 2 3 बनिया सी, 1 2 3, आ की बनिया सी जी, आ अपने कोल बन गया इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है जी। जेड़ा अपने कोल आ 1 2 3 बन रहा है, 1 2 3, ठीक है जी। तो आ की है जी आ मैं फिर 3 नूं इत्थे करली ब्रैकेट बनाने की आदत करके 1 2 3 इम्प्रॉपर सबसेट है, आ की है जी इम्प्रॉपर सबसेट है। तो बाकी आ सारे की सी जी, आ सारे प्रॉपर सबसेट सन, आ सारे अपने कोल प्रॉपर सबसेट सन। हाँ जी, नेक्स्ट अपने कोल की आंदा है, वाओ क्या बात है, नेक्स्ट की है टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तुहानू किसी क्वेश्चन के अंदर कह दें टोटल नंबर ऑफ सबसेट पता करो, कोई सबसेट तुहानू एक सेट देता तो कहते इस दे सबसेट्स की गिनती कितनी होएगी। तो फॉर एग्जांपल तुहाडे कोल एलिमेंट ज़्यादा है, तुसी पेपर च बढ़ान लगे सेट सबसेट ते फिर गिनोगे, टाइम वेस्ट पेपर के। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट करने का अपने कोल की फार्मूला है वो देख लेने आ कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट किवें कढ़िया जाता है। हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट की हुंदा है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला की है। हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ सबसेट जे तुसी कढ़ना होवे तो आपां किस तरीके नाल करदे हां, टोटल नंबर ऑफ सबसेट हुंदा जी 2 रेज़्ड टू पावर n, ठीक है। n की है जी ऑर्डर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर, ऑर्डर ऑफ सेट। फॉर एग्जांपल तुहानू सेट देता a e i o u, तो इस दे किन्ने सबसेट बनणगे, पेपर च पूछ ले इस दे किन्ने सबसेट बनणगे, तो किन्ने बनणगे जी 2 रेज़्ड टू पावर n, किन्ने एलिमेंट है 5, 2 दी पावर 5,
ठीक है जी। 2 रेस्ट पावर 5 कितना बन जाएगा जी, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 बन जाएगा। तो ये 32 सबसेट बनणगे। हुण पेपर से तुसी 32 बनाने लगे ना तो टाइम गया। 32 बनणगे, बना के देख लियो तो किन्ने बनते हैं जी। टोटल नंबर ऑफ सबसेट किन्ने होंगे नी, 2 रेस्ट पावर n, 2 रेस्ट पावर n। ठीक है जी, 2 रेस्ट पावर n जेडे है अपने को टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनते हैं। जो भी सबसेट की गिनती पूछ ली जाए तो आप की कहांगे जी 2 रेस्ट पावर n कर देंगे। n साडे कोल की है जी, n है नंबर ऑफ एलिमेंट, n की है जी नंबर ऑफ एलिमेंट हुंदा है। ठीक है जी, आ चीज उम्मीद करते हैं तुहानू समझ आ गई होगी कि नंबर ऑफ एलिमेंट हुंदा है। जे तुहानू पेपर च कह देन टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कहते हैं तो ओ की होएगा। देखो ए अंदर एक ही सबसेट ऐसे आएगा जैसा ऐसे बिल्कुल बराबर होएगा, एक ही सेट सबसेट आएगा ना तो ओ की होएगा जी 2 रेस्ट पावर n माइनस 1। प्रॉपर दा होएगा जी, टोटल पूछ लेना 2 रेस्ट पावर n होएगा, 2 रेस्ट पावर n होएगा। तो एम्प्टी सेट दे किन्ने बनणगे सबसेट, 2 रेस्ट पावर 0 कितना बनेगा जी, एक सबसेट बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि उस अंदर नंबर है ही नहीं 2 रेस्ट पावर 0 तो उसका एक ही सबसेट बनेगा। वो क्या बनेगा, 5 खुद ही बनेगा, 5 खुद ही बनेगा। हर एक सेट दा सबसेट 5 ता हुंदा ही हुंदा है, हर एक सेट दा सबसेट 5 हुंदा ही हुंदा है, अगल याद रखियो। ठीक है हाँ जी। नेक्स्ट टाइप आंदी है अपने कोल, वो है जी पावर सेट। हुण देखते हैं पावर सेट की हुंदा है। पावर आ गई, शक्ति आ गई, तुसी भी एनर्जी ले आओ, पावर ले आओ, पढ़न ली जाग जो जी। हाँ जी, पावर सेट की हुंदा है, पावर सेट की हुंदा है इफ ए बी एनी सेट, ए कोई भी सेट है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई एक सेट दिता है ए 1 2 3 तो इस दे जिन्ने भी सबसेट बनणगे, इस दे जिन्ने भी सबसेट बनणगे ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ सेट ਦਾ सेट, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ सेट्स ਦਾ सेट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਪਾਵਰ सेट ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਪਾਵਰ सेट ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ P of A में लिखांगे। ठीक है, पहला ए दे सारे सबसेट बना लेंगे। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ ਜੀ, 5 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 1 2 बनेगा, 8 बनेंगे ना, 1 and 3 बनेगा, 2 and 3 बनेगा, 1 2 3। आज दे सारे सबसेट बन गए, किन्ने बन गए 3 3 6 2 8। ते इन्ना सारियां दा जेड़ा सेट बनेगा, इन्ना सारियां दा जेड़ा सेट बनेगा उस नूं की कवांगे जी, उस नूं कवांगे पावर सेट। हुण आ सेट जेड़ा मैं बनाता ना, इन्हां दे बाहर करली ब्रैकेट ला के आ की बन गया जी, पावर सेट ऑफ ए बन गया। की बन गया, पावर सेट ऑफ ए बन गया। तो समझ आ गया होगा पावर सेट की हुंदा है। ठीक है जी, पावर सेट बारे पता लगी होगी। पावर सेट के बारे ना तुहानू एक चीज होर दसदी हां, पेपर से कई बार कर दिंदे हैं कंफ्यूज। हाँ जी, कोई भी सेट है उसका पावर सेट हमेशा नॉन एम्प्टी होएगा, याद रखियो। पावर सेट ऑफ, चाहे एम्प्टी सेट का पावर सेट है ना वो भी नॉन एम्प्टी होएगा। पावर सेट ऑफ एनी सेट, कोई भी सेट है वो नॉन एम्प्टी होएगा। पावर सेट ऑफ एनी सेट इज नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी होएगा। फॉर एग्जांपल तुहाडे कोल एम्प्टी सेट है, ठीक है, अपने कोल एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट नूं किस नाल डिनोट करदे हां, 5 नाल। तो इसका पावर सेट की बनेगा, पहला तो दसो 5 दे सबसेट किन्ने बनणगे जी, 2 रेस्ट पावर 0 एक सबसेट बनेगा, वो की बनेगा जी 5 बनेगा। तो 5 इसका सबसेट हो गया, 5 इसका सबसेट बन गया। तो इसका पावर सेट की बनेगा, पावर सेट की बनेगा, आ बनेगा। तो इस दे अंदर एक एलिमेंट आ गया ना, इत्थे एलिमेंट कोई नहीं सी, कल्ली 5 सी, बाहर कर्ल नहीं लग्या होया सी, तो आपां कह रहे सी कोई एलिमेंट नहीं है। हुण पावर सेट के अंदर की है, सबसेट का सेट हुंदा है, मतलब कि बाहर एक होर कर, इन्हां दे बाहर होर लगे ना, तो इहदा मतलब पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आ गए, एक आ गया। पावर ऑफ ए कितना आ गया, एम्प्टी सेट का एक एलिमेंट आ गया। हुण ए दसो इस दे कितने सबसेट बन जाणगे, अगे इस चीज दे कितने सबसेट पे बन जाणगे दसो। 2 रेस्ट पावर 1 2 बन जाणगे। किहड़े किहड़े बनणगे, एक बनेगा 5, दूजा आ वाला 5, ये 2 बनणगे। श्योरिटी है, पक्का है ना। देखो पावर सेट लिखिया से मैं एम्प्टी सेट का, देखो तुहानू समझाने, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है।
मैं की किया ए कोई एम्प्टी सैट है, ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ ए किन्ने ने 0 ने, तो इसके सबसेट किन्ने बनणगे 2 रेज़ टू पावर 0 1 बनेगा, तो इसका सबसेट की बनेगा 5 बनेगा, ठीक है। तो इसका पावर सेट की बन गया, पावर सेट बन गया आ वाला। हुण पावर सेट के अंदर किन्ने आ गए एलीमेंट 1 आ गया, तो इस दे किन्ने सबसेट बनणगे 2 दी पावर 1 केड़े 2 बनणगे, केड़े केड़े बनेंगे जी, एक तो बनेगा 5 दूजा आ वाला बनेगा। हुण इस चीज़ का पावर सेट करिए पावर ऑफ ए, तो वो किन्ने बन जाएंगे जी, वो किन्ना बन जाएगा, वो बन जाएगा 5 एंड दिस 2 बन गए, ठीक है। दो बन गए ते हाँ जी 2 बनणगे, इसके अंदर 2 एलीमेंट आएंगे अपने को। अगे देखो हुण पावर ऑफ ए दे किन्ने सबसेट बनणगे 2 रेज़ टू पावर n हुंदा 4 बनणगे। हुण इस दे अगे 4 सेट बन जाएंगे सबसेट, केड़े केड़े 5, ठीक है, दूजा आ वाला 5, तीजा दिस वन, चौथा 5 5 डबल 5 ते 5 इंटू दिस 5 बन गए 4 सबसेट। इस दे अगे अपने को किन्ने सबसेट बन गए जी 4 सबसेट बन गए इस तरह ना, ठीक है। तो फिर गल करिए पावर ऑफ ए दी, उस अंदर क्या आ जाएंगे आ सारे आ जाएंगे। हुण इहदे अंदर एलीमेंट किन्ने हो गए 1 2 3 4, तो 4 एलीमेंट्स आ जाएंगे जिहड़े है, तो इस दे अंदर किन्ने जिहड़े सबसेट बनणगे पावर ऑफ ए दे किन्ने एलीमेंट हो जाएंगे जी 2 रेज़ टू पावर 4, तो वो अपने को अगे सोल्व हो जाएगी। तो इस तरह जी पावर ऑफ अगे चलता रहेगा, तो इस अंदर कन्फ्यूज नहीं होना कि 5 रहेगा, ये एलीमेंट वधदे जाएंगे। तो याद रखियो कदे भी किसी भी सैट की पावर एम्प्टी नहीं होंदी, कदे भी किसी सैट की पावर जी है जी एम्प्टी सैट नहीं होंदी है। तो पावर सैट समझ आ गया होगा उम्मीद करते हैं, हाँ जी। नैक्सट अपने को की आंदा है जी, नैक्सट आंदा कंपेरेबल ते नॉन कंपेरेबल सैट। वेट आ इत्थे गड़बड़ होगी स्लाइड के अंदर कुछ, हाँ जी ऊपर कंपेरेबल नॉन कंपेरेबल आना सी। चलो नैक्सट है जी अपने को कंपेरेबल एंड नॉन कंपेरेबल सैट। कंपेरेबल सैट केड़े हुंदे ने ते नॉन कंपेरेबल सैट केड़े हुंदे ने देखते हैं आपां। हाँ जी ऊपर लिखना सी, ऊपरों कंपेरेबल है किन्या ते दूजा है नॉन कंपेरेबल। हुण देखते हैं नॉन कंपेरेबल ते कंपेरेबल सेट की होंदे ने। 2 सेट ए एंड बी आर कंपेरेबल, कोई भी 2 सेट कंपेरेबल कद होंगे या तो ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है, तो वो कंपेयर होंगे। इन्हां दोनों विचों एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही है ना, तो ही 2 सेट कहते हैं कंपेरेबल होंगे, उन्होंने आप कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे नाल, अदरवाइज आप उन्होंने कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है जी। अदरवाइज आप कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी 2 सेट है कदों कंपेयर होंगे, कोई भी 2 सेट है, एक ए ले लिया, हाँ जी आप ले लिया ए अपने को सेट है 1 2 3, बी ले लिया 1 2 3 4 5। हुण इत्थे मेरे को की है जी ए इज सबसेट ऑफ बी बन रहा है, तो ए की है जी मेरे को कंपेरेबल है, ये दोनों के आपस से कंपेयर किए जा सकते हैं, ठीक है। ये दोनों आप की कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हाँ। अदरवाइज जे इन्हां अंदरों ए बी का सबसेट नहीं हुंदा, ए बी का सबसेट नहीं हुंदा या बी ए का सबसेट नहीं हुंदा, इत्थे एलीमेंट कट हुंदे ते वध हुंदे, किसी तरह हो सकता है। तुसीं समझना है कि या तो ए बी का सबसेट होए या बी ए का सबसेट होए, तां ही दोनों आप कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। नॉन कंपेरेबल की हुंदा है कि कोई एक सेट ले लिया ए 1 4 9, सेट है बी तुहाडे कोल 2 4 6 8। हुण देखो ना तो ए सबसेट ऑफ बी है
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੀ ਏ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਬਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 9 ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 2 6 8 ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੋਨ ਕੰਪੇਅਰੇਬਲ ਸੈੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੈੱਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਕੰਪੇਅਰੇਬਲ ਐਂਡ ਨੋਨ ਕੰਪੇਅਰੇਬਲ ਸੈੱਟ। ਤਾਂ ਆ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਟਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ क्लास इतने खत्म कर दिया। देखो नोटेशन याद कर लो, एन होंदा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये नोटेशन लिखा के फिर तो मैं प्रॉपर्टीज लिखा दिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है जी। एन नाल जेड और आई, जेड और आई की होंदा जी सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है जी। जेड प्लस जेड माइनस, जेड प्लस की होंदा है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, जेड माइनस की होंदा है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है जी। उस तो बाद डब्ल्यू सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है जी। उस दे बाद जेड नोन, जेड नोट लिखिए तो सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर, की कहेंगे नॉन जीरो इंटीजर। क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है जी। आर सेट ऑफ रियल नंबर, जे आर माइनस क्यू कर दिए तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो आ कुछ नोटेशंस ने जर्नल जी तुहानू पता होनी चाहिए ने, ठीक है जी, कि है जी ये नोटेशंस ने सैट नू डिनोट करन दियां मेन मेन जड़ियां कि तुहानू पता होनियां चाहिए हैं। हुण 2-3 प्रॉपर्टीज है उवें तो आप लिख चुके हैं, फिर तुहानू दस दिन्नी आ, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना ले लो, बाकी तुहाडी मर्जी है। हाँ जी, कुछ प्रॉपर्टीज ने देखो, एवरी सैट इज, पहले चीज याद रखियो, एवरी सैट ए ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। एवरी सैट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सैट आपका सबसेट होंदा है, ठीक है। एवरी सैट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, पहली गल आ याद रखनी है। दूजी जी, जे ए अपने कोल बी दा सबसेट है ते बी ए दा सबसेट है तो आ की इंप्लाई करता है, ए इक्वल बी है, ए इक्वल बी है, ठीक है। ओबवियस ही है कि ए बी दा भी बन रहा है, बी ए दा भी, ਇਹਦਾ मतलब ए दे सारे एलिमेंट इसके अंदर ने, आ शो कर रहा है बी दे सारे एलिमेंट इसके अंदर ने, ताकि इंप्लाई करता है ए जेड़ा जी बी दे बराबर है, ठीक है जी। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर एक सेट का एम्प्टी सेट जेड़ा जी सबसेट होंदा है, ठीक है जी। हाँ जी, फोर्थ प्रॉपर्टी की है फाई, फाई की है जी प्रॉपर सबसेट होंदा है, किसी भी सेट का प्रॉपर सबसेट होंदा है फाई। फिफ्थ प्रॉपर्टी टोटल नंबर ऑफ सेट आप कह दिए, टोटल नंबर ऑफ सेट कढ़ना, ओ सॉरी सबसेट, तो ओ क्या होगा जी 2 रेज़्ड पावर n होएगा। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कह दें तो ओ क्या होगा जी 2 रेज़्ड पावर n माइनस 1 होएगा, ठीक है जी। तो आ सी जी सबसेट सैट के बारे बेसिक नॉलेज। कल के सैशन के अंदर आप करांगे जी प्रॉपर्टीज सैट दियां, ऑपरेशंस ते वेन डायग्राम, ठीक है जी। वेन डायग्राम, प्रॉपर्टीज ते ऑपरेशन कल के टॉपिक के अंदर डिस्कस करांगे। अज दे लई इन्ना ही। जे वीडियो पसंद आई है, देखो अज तुहाडे लई कुछ नवा लेके आई सी विद पीपीटी क्लास लगाई सी। जे पीपीटी नाल क्लास इंटरेस्टिंग लगी है ना तो लास्ट के अंदर थम्स अप जरूर दे के जाओ, ठीक है जी। अज दे क्लास के अंदर तुहानू जिहड़ी जी विजुअलाइजेशन कराई गई है, जे तुहानू पसंद आई है तो थम्स अप का साइन जरूर दे के जाओ, तो वीडियो नू शेयर जरूर कर दो, तो चैनल नू सबसक्राइब कर लो। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।